2 वर्षों के कोरोना काल के बाद जिस प्रकार से यहाँ पूरे देश में बात करें हम अलग अलग त्योहारों की, तो उन त्योहारों का जो रंग था वो काफ़ी फीका नज़र आया और काफ़ी लोग यहाँ पर हताहत भी हुए। अब जब धीरे धीरे यह जो कोरोना काल है वो समाप्त होता जा रहा है, कोविड के जो पेशेंट हैं वह धीरे धीरे अब पूरे देश से कम होते जा रहे हैं। उसी को लेकर अब यहाँ पर जो 9 दिनी दुर्गा उत्सव है उसकी शुरुआत हालांकि हो चुकी है। हम आपको दिखाएं, इंदौर की बात करें तो इंदौर में जिस प्रकार से यहाँ पर नौ दुर्गा का दुर्गा उत्सव शुरू हो चुका है और लगातार आज पहला दिन की बात करें तो पहला दिन पूरे इंदौर में भक्तों में काफ़ी उत्साह यहाँ पर देखने को मिला। काफ़ी भक्त जो है मंदिरों में दर्शन के लिए पहुँचे, क्योंकि जिस प्रकार से कोविड का जो पूरा काल था, जिस कोविड काल में सभी मंदिरों पर जो है दर्शन प्रतिबंधित थे और उसी के साथ साथ यहाँ पर आने वाले जो भक्त थे उनको भी अगर कोरोना गाइडलाइन की बात करें तो गाइडलाइन के हिसाब से सभी भक्तों को यहाँ पहुँचना है। अपने अपने क्षेत्र में जो मंदिर बने हुए हैं वहाँ पर लोग जो है भक्त पहुँच रहे हैं। और कोरोना काल के बाद जब धीरे धीरे मंदिर की शुरुआत हुई, लोग यही कहना चाह रहे थे कि जो परेशानी इस वक्त पूरे मानव जाति पर है, जिस समय लोग परेशान हो रहे हैं, अगर यहाँ पर भक्तों के लिए अगर मंदिर के पट खुलते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी आस्था को भी ठेस नहीं लगेगी। और यहाँ अभी फ़िलहाल इंदौर का और मील क्षेत्र का सबसे पुराना स्थित जो कालका माता का मंदिर है, यहाँ की बात करें हम आपको दिखाएं, मंदिर में माता जी के विशेष दर्शन के लिए यहाँ पट खोले गए हैं। और जो मंदिर में माता जी की जो स्थापना है वो काफ़ी पुरानी है, तकरीबन 1970 में इस मंदिर की स्थापना हुई थी और यहाँ पर उसके बाद से ही काफ़ी भक्तों की भीड़ लगी हुई है। हम बात करेंगे गुरुजी से, तो अभी फ़िलहाल में यहाँ पर किस प्रकार से मंदिर की स्थापना हुई थी, क्या मान्यता है मंदिर की रही है, और फिलहाल यहाँ पर जो लोग आने वाले हैं उनकी किस प्रकार से मान्यता होती है। गुरुजी, जो मंदिर है, मंदिर की स्थापना कौन से सन में हुई थी और यहाँ पर जो लोग आते हैं उनकी जो मान्यता होती है, उनकी जो लोग यहाँ पर अपनी अपनी मनोकामना लेके आते हैं, किस प्रकार से जो मनोकामनाएं पूर्ण होती है। जय माता दी। मंदिर की स्थापना सन 1970 में हुई है और जो भी भक्त यहाँ मनोकामना के लिए आते हैं और 5 मंगलवार आके अपनी हाजिरी भराते हैं, माँ से मन्नत करते मांगते हैं तो उनकी पूर्ण रूप से मनोकामना पूर्ण होती है। यहाँ पर जो मील क्षेत्र का सबसे पुराना मंदिर कहा जाता है इसको, और उसी के साथ साथ अभी पिछले 2 वर्षों से हम देख रहे हैं कि जिस प्रकार से कोरोना का जो संकट चला था, वहाँ अब यहाँ पर जो भक्त आते हैं वो किस प्रकार से यहाँ मनोकामना करते हैं कि ये जो आर्थिक स्थिति का दौर जिससे व्यक्ति गुजर रहा है वो किस प्रकार से ये दूर हो। बस भक्त लोग आते हैं और माँ से अर्जी लगाते हैं, कोई नींबू की माला चढ़ाता है, कोई नारियल की मन्नत लेता है और अपनी अपनी इच्छाएं मनोकामनाएं, और इस महामारी के लिए भी प्रार्थना कर रहे हैं लोग। और मंदिर जो है अपना प्राचीन है, इस मील क्षेत्र में बहुत प्राचीन मंदिर है, प्रसिद्ध मंदिर है और भगवती की ऐसी कृपा है कि जो भी मनोकामना इच्छा है भक्त की वो माता रानी पूर्ण करती है। तो बात करेंगे कोरोना काल के दौरान अभी फ़िलहाल में जो है नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है। आज पहला दिन है नवरात्रि उत्सव का। लगातार 9 दिनों तक इसी प्रकार की मंदिरों में भक्तों की भीड़ रहेगी। कुछ भक्त भी हमारे साथ मौजूद हैं, यहाँ पर पहुँचे हैं और कोरोना गाइडलाइन का भी पूरा पालन यहाँ किया जा रहा है। ये जिस प्रकार से प्रशासन ने अब जो है मंदिरों में दर्शन के लिए पट भी खोल दिए हैं, तो पूरी नवरात्रि में अभी माना जा रहा था कि जो नवरात्रि का उत्सव है उस पर कहीं ना कहीं ग्रहण लगने की बात कही जा रही थी, लेकिन अभी जो प्रशासन ने यहाँ पर जो परमिशन दी है, तो क्या मानते हैं लोगों को भी अब थोड़ा सा संभलने की फ़िलहाल ज़रूरत है और प्रशासन की जो पूरी गाइडलाइन है उसका पालन करना चाहिए। इसमें लोगों को पूरी तरीके से गाइडलाइन का पालन करना चाहिए, नहीं तो तीसरी लहर आने में कोई देर नहीं लगेगी। और प्रशासन ने भी सारी गाइडलाइनों का ध्यान में रखते हुए ही अनुमति प्रदान की है। हमें पूर्ण रूप से सारी गाइडलाइनों का पालन करना चाहिए। और अब जैसे कि त्योहारों का समय चालू हो रहा है, सभी त्यौहार लगातार आते रहेंगे, इस तौर पर हमें मास्क लगाना और सभी गाइडलाइनों का पालन करना अनिवार्य रूप से ज़रूरी है। चलिए, तो यहाँ पर जो भक्त पहुँच रहे हैं सब अपने अपनी मान्यता लेके पहुँच रहे हैं, अपनी अपनी जो मनोकामना है उसको पूर्ण करने के लिए कहीं ना कहीं लोग यहाँ पहुँचे, क्योंकि कोविड के बाद अब इस प्रकार की जो भीड़ है मंदिर में काफ़ी समय बाद देखने को मिल रही है और लगातार जो है मंदिर में लोग पहुँच रहे हैं। 9 दिनी दुर्गा उत्सव की शुरुआत है और यहाँ प्रशासन ने एक बात ज़रूर कही है, जितने आयोजक हैं वो उनको साफ कहा है कि जो प्रशासन की गाइडलाइन है उसके हिसाब से ही आप यहाँ पर सभी प्रकार के आयोजन कर सकते हैं। लेकिन अभी यहाँ इंदौर में आज से नवरात्र की शुरुआत होने के साथ साथ जो यहाँ के गरबा पंडाल है
उनको भी सख्त हिदायत दी गई है कि जो पंडाल है उसमें कोविड की नियमों का पूरा पालन करना है। और अब देखना ये होगा कि प्रशासन और जो शासन है वो किस प्रकार से यहाँ पर सभी प्रकार की नियमों का पालन करवा पाता है। इंदौर से MP न्यूज़ के लिए धर्मेंद्र यादव की रिपोर्ट। MP की नब्ज, MP का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर MP न्यूज़ टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल MP न्यूज़ टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।